आज दिनांक 15 जुलाई 2021, क्लास 11th, सब्जेक्ट बायोलॉजी। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फाइलम कॉर्डेटा। देखिए, फाइलम कॉर्डेटा को पढ़ने से पहले हमें दो जो हमारे टर्म हैं उनको जानना होगा। एक को बोलते हैं हम नॉन वर्टिब्रेट्स, दूसरे को वर्टिब्रेट्स। देखिए, नॉन वर्टिब्रेट्स वो एनिमल्स हैं जिनको अभी तक हम पढ़ते हुए आए। कौन कौन? पोरीफेरा से लेकर, देखिए प्रोटोजोआ तो यूनिसेलुलर और प्रोटिस्ट है, ठीक है। उसके बाद पोरीफेरा से लेकर और इकानोडर्मेटा तक जितने भी एनिमल्स हैं इनमें वर्टिब्रा कॉलम्स नहीं पाए जाते हैं। अब आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, सर ये वर्टिब्रा कॉलम क्या होता है? कोई बात नहीं बच्चों, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा आपको। देखिए, वर्टिब्रा कॉलम आपकी बॉडी में या जंतुओं की बॉडी में जो कॉर्डेट्स होते हैं उनमें एक रीढ़ की हड्डी होती है, इनको आप लोग रीढ़ की हड्डी बोल देते हो या कशेरुक बोल देते हो, वर्टिब्रास। तो कशेरुक लगे होते हैं जिनके अंदर क्या होता है, स्पाइंस, यानी इनके अंदर ब्रेन डेवलप होता है और स्पाइंस के रूप में जो ब्रेन जो है उसके अंदर सेव रहता है सुरक्षित रहता है। तो बच्चों, जितने भी एनिमल्स आप पढ़े हैं आपने अभी तक, पूरी फेरा में आपने स्पंज पढ़ा, उसमें कोई भी ऐसा जो है बोन नहीं थी, ठीक है। बोन लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, बोन या बोन लाइक स्ट्रक्चर, ऐसा कोई अगर है बताओ मुझे आप। देखिए, ना आपने पूरी फेरा में पढ़ा, ना आपने सिलेंडेटा में हाइड्रा में पढ़ा, खुश रहो बेटा, ना आपने जो है प्लेटियन हेलमेंथीज में कोई बोन थी, नहीं था। इसी प्रकार से ना ही आपने एस्केलमेंथीज में कोई बोन पढ़ी, ठीक है, ना ही आपने एनेड्रा में कोई बोन पढ़ी, केचुए में, ठीक है। इसी प्रकार से किसी में भी आपने लेते हुए और आर्थ्रोपोडा, इन सब में कहीं भी बोन आपको नज़र नहीं आई, ना ही कोई इस प्रकार का स्केलेटन नज़र आया, ठीक है। हाँ, कॉकरोच में रहता है लेकिन वो एक्जोस्केलेटन रहता है, तो वो भी क्या है, वो भी एक काइटिनस कवर है, ठीक है। वो कोई हड्डी नहीं, कोई मतलब बोन नहीं है, ना ही वो नोटोकॉर्ड है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि अभी तक जितने भी जंतु हैं इनमें कहीं भी आपको कुछ स्ट्रक्चर नज़र नहीं आया। तो ऐसे स्ट्रक्चर जब इनमें नहीं होते उनको हम नॉन वर्टिब्रेट्स कहते हैं, ठीक है, यानी कि अकशेरुकी जीव, जंतु, ठीक है। अब दूसरा कॉलम जब हमारा चलता है वर्टिब्रा, मतलब कॉर्डेट्स, ऐसे जंतु जिनके अंदर या तो नोटोकॉर्ड होगी या फिर स्पाइनल कॉर्ड होगी, समझ गए, जिसके अंदर नर्व कॉर्ड जो होती है पाई जाती है। नर्व कॉर्ड क्या है? ब्रेन, ब्रेन पाया जाएगा, चाहे वो सूक्ष्म रूप में हो या फिर जो है ज़्यादा मात्रा में पूर्ण विकसित हो। तो अब हम बात करते हैं फाइलम कॉर्डेटा की। तो कॉर्डेटा में अभी मैंने आपको बताया वर्टिब्रा है, तो यानी वर्टिब्रल है। तो वर्टिब्रेट्स भी दो प्रकार के होते हैं। इनको दो, यानी जो वर्टिब्रेट्स हैं फाइलम कॉर्डेटा में, दो सुपर क्लास बनाए गए हैं। नंबर 1 स्पीसीज और नंबर 2 टेट्रापोडा। स्पीसीज वर्ग में सारी मछलियाँ आती हैं, जितनी भी आप फिशेस देख रहे हो। अभी तक हमने क्या पढ़ा था? स्टार फिश। तो स्टार फिश नहीं थी, मैंने आपको बताया था, ठीक है ना। और इस प्रकार से कई सारे जंतु थे, समुद्री खीरा, ये सब क्या थे? ये सब कुछ, तो ये सब जंतु जो हैं ये क्या थे? ये सब जंतु थे, ठीक है। ये कोई फिश नहीं थे। अब ट्रू फिश अगर कहा जाए अगर आप बात करें ट्रू फिश की, तो ट्रू फिश जो है वो कहाँ आती है? स्पीसीज में आती है, सुपर क्लास स्पीसीज, ठीक है। स्पीसीज वर्ग जो है वो भी दो भागों में बटा हुआ है, जो दो वर्ग में बटा हुआ है। एक होता है कॉन्डिकेथीज, दूसरा होता है ऑस्ट्रोकेथीज। जो मुख्य मुख्य हैं उनको कॉन्डिकेथीज और ऑस्ट्रोकेथीज कहते हैं। कॉन्डिकेथीज क्या है? चलो, क्या बात है? चलो चलो, क्या बात है? क्या बात है? अरे यार, कॉन्डिकेथीज में वे मछलियाँ, ऐसी मछलियाँ जिनमें नोटोकॉर्ड पाई जाती है, ठीक है। नोटोकॉर्ड, और कैसी होगी? लचीली होगी और कार्टिलेज की बनी होगी, कार्टिलेज की, ठीक है। इसी प्रकार ऑस्ट्रोकेथीज में बोन्स आ जाएंगी, ठीक है, सॉलिड होंगी वो, ठीक है, ठोस,
और ऐसा नहीं है कि कॉन्टिकथीज जो है बहुत कमज़ोर होंगी, कमज़ोर नहीं होती है। शार्क देखिए, शार्क किस में होती है? कॉन्टिकथीज में आती है, ठीक है। इतनी खतरनाक होती है, और उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? कार्टिलेज का बना होता है। इतनी स्पीड में चलती है और खा जाती है, पता है आपको, सबको पता हो, खा जाती है। तो ये उसके अंतर्गत आएगा। उसके बाद फिर बात आती है हमारे टेट्रापोडा में, कौन से? तो आपने जान लिया कॉन्टिकथीज हो या ऑस्टिकथीज हो, इसमें मछलियाँ आती हैं, ठीक है। आपके रोहू वहू किस में आएगी? सब इसमें आएगी, इसमें ऑस्टिकथीज में आएगी, ठीक है। हाँ, जितनी फिशेज होती है, रोहू कटला है, तो ये सब ऑस्टिकथीज में है। अब बात आती है टेट्रापोडा की। टेट्रापोडा नाम से सुनने में अजीब सा लग रहा है कि टेट्रा और पोडा, पोडा मतलब होते हैं पैर, टेट्रा मतलब होता है चार। तो चार पैर वाले जंतु, चार पैर वाले कौन कौन से हैं? शुरू कर देते हैं। देखिए, एक एक बताता चला जाता हूँ मैं आपको। एक तो आपने मेढक सुना होगा, ठीक है। मेढक, मेढक किस में आता है? एम्फीबियंस में आता है, ठीक है। फिर आपने क्या सुना है? फिर आपने सुना है छिपकली, चार पैर वाली होती है, ठीक है। किस में आती है? रेप्टिलिया में आती है। फिर पक्षी, पक्षी के चार पैर होते नहीं होते हैं? बिल्कुल होते हैं। दो कौन से होते हैं? दो तो आपके दिखाई देते हैं आपको, और दो दो पैर, दो जो पैर होते हैं वो किसमें? पंखों में रूपांतरित हो जाते हैं, आगे वाले जो उसके जो फोर लिम्स होते हैं, ठीक है। तो वो कितने हो गए? चार पैर हो गए। तो किस में आएगा? पक्षी वर्ग में आएगा। और जो लास्ट है, चौथा जो हमारा, वो किस में? वो है मैमेलिया, यानी हम लोग। हम लोग क्या, जितने भी ऐसे एनिमल्स ये जो अपने बच्चों को जो है दूध पिलाएं, या जो है डायरेक्ट फॉर्मेशन करें, जो है डायरेक्ट जो है उनका जो बेबी फॉर्मेशन होता है वो समान होता है, जैसे दिखने वाला होता है। तो उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो इस प्रकार से इतने सारे हमारे जो कैरेक्टर्स थे आपने जान लिए, फाइलम कोडेटा का क्लासिफिकेशन जान लिया। अब हम बात करते हैं इनके जो मुख्य मुख्य कैरेक्टर्स हैं। सबसे पहला कैरेक्टर है, ये स्थलीय प्राणी होते हैं। कैसे? स्थलीय प्राणी। परंतु कुछ वर्ग के जंतु आकाश और जल में पाए जाते हैं। स्थलीय कौन कौन से होते हैं? जैसे टोड, आपने देखा टोड है, या फिर आपका सांप है, ये सब, ठीक है। रेप्टिलिया के जितने भी हैं, और मैमेलिया, ठीक है। कुछ जंतु मैमेलिया के भी इसमें पाए जाते हैं जल में। कौन? वेल, वेल क्या है? मैमल है, ठीक है। डॉल्फिन मैमल है। इसी प्रकार जंतु, आकाश में उड़ने वाले जंतु, तो जैसे उसमें भी मैमल होते हैं। कौन? जैसे चमगादड़। बाकी पक्षी सारा उसमें आएगा जाएगा, आकाश वाला। जल में तो बहुत सारे पाए जाते हैं, आपको बताइए, ठीक है। मछलियाँ सब उसमें आती हैं। उसके बाद इनमें ऑर्गन, ऑर्गन लेवल यानी ऑर्गन सिस्टम का जो है बॉडी स्ट्रक्चर पाया जाता है। रुधिर परिसंचरण तंत्र बंदर प्रकार का होता है, मतलब शरीर में रक्त जो है वो नलियों में बह रहा होता है। पूर्ण पाचन तंत्र पाया जाता है, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। उसके लिए एक आहार नल पाई जाती है, कंप्लीट। और जो आहार नल होती है वो कहाँ खुलती है? वो मुख से लेकर और एनस या क्लोएका में खुलती है, ठीक है। क्लोएका क्या होता है? आप कहेंगे सर क्लोएका, देखो क्लोएका बेटा ऐसा स्थान है जहाँ तीन चार प्रोसेसेस एक जगह ही ओपन होते हैं, ठीक है। जैसे एक्सक्रीशन है आपका, डाइजेशन है, या रिप्रोडक्शन का है, जो सब सारे प्रोसेस एक ही स्थान पर खुल जाते हैं, उसको हम क्लोएका कहते हैं, ठीक है। उसके बाद है रेस्पायरेशन। तो रेस्पायरेशन क्लोम के द्वारा भी होता है, गिल्स के द्वारा भी होता है, फेफड़ों के द्वारा भी होता है। तो मछलियों में जैसे गिल्स पाए जाते हैं, ठीक है। और फेफड़ों में जो है क्या है? फेफड़े किस में पाए जाते हैं? जैसे जितने मैमल्स हैं, ठीक है, और सब में भी पाए जाते हैं। उसके बाद उत्सर्जन किससे होता है? तो नेफ्रीडिया से भी होता है, किडनी के द्वारा भी होता है। कि जैसे मैमल्स हैं तो उनमें किडनी आ जाती है, और कुछ में नेफ्रीडिया भी पाया जाता है, ठीक है। हानिकारक नाइट्रोजनी पदार्थ अमोनिया, यूरिया और यूरिक अम्ल के रूप में उत्सर्जित होता है। तो यूरिक अम्ल आपने कहाँ देखा होगा? छिपकली को देखा होगा आपने। जब छिपकली अपनी पोटी बाहर निकलती है, उसके साथ में एक सफ़ेद रंग का अंडा भी बाहर निकलता है, तो वो क्या है? तो अपना एक्सेस जितना भी जो है वाटर या जो बॉडी पदार्थ, जो बॉडी से जो पदार्थ है बाहर ना निकल जाए, इसके लिए उसको यूरिक अम्ल में एक ठोस पदार्थ के रूप में बाहर निकाल देती है, क्योंकि उसको अपना बॉडी का टेम्परेचर जो है मेंटेन रखना होता है, ठीक है। उसके बाद है इसमें हृदय जो है वह अलग अलग प्रकार से, जैसे कि मछलियों में जो है टू चैम्बर्ड होता है हार्ट, और एम्फीबियंस थ्री चैम्बर्ड होता है, फिर रेप्टाइल्स थ्री चैम्बर्ड होता है, और पक्षियों में फोर, और कॉर्डेट्स में भी फोर चैम्बर्ड, ठीक है। कुछ जंतुओं में पूँछ पाई जाती है, परंतु मनुष्यों में यह शिशु अवस्था तक ही रहती है, ठीक है। उसके बाद है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है।
ठीक है। और कुछ में जंतु जो है प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से देते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया मैमेलिया क्या करते हैं, डायरेक्ट बच्चे को जन्म देते हैं, ठीक है। और कुछ में क्या होता है कि अंडा होगा, और कुछ में क्या होता है कि अंडे से जैसे बच्चा निकलेगा, उसके कुछ में क्या होता है कि अंडे से फिर लार्वा बनेगा, ठीक है। लार्वा, उसके बाद फिर जंतु का निर्माण करेगा, जैसे कि मेढक में होता है तो उसमें लार्वा अवस्था आती है, टेडपोल। और कुछ ओविपोरस होते हैं, कुछ वेजिटेरियस होते हैं। तो इस प्रकार से जो है हमारे सारे जो हैं जितने भी एनिमल फार्म कोडाटा के अंतर्गत आते हैं उनका क्लासिफिकेशन कंप्लीट हो गया, इनके कैरेक्टर्स क्लियर हो गए। ठीक है, थैंक यू सो मच।